हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम 7.4 एक्सरसाइज का सेकंड पार्ट शुरू करने जा रहे हैं। मैं आशा करता हूं कि पिछला पार्ट आपकी समझ में आया होगा और जो क्वेश्चंस मैंने दिए थे वो आपने ट्राई किए होंगे। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम ये है कि अभी तक जितने भी हमारे पास क्वेश्चन थे उसमें एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट था वो पॉजिटिव था, लेकिन यहाँ एक नेगेटिव कोफिशिएंट आ गया है। तो पहले हम इस माइनस को प्लस करने का ट्राई करेंगे। तो कैसे कर सकते हैं वो चीज? इंटीग्रेशन dx दैट विल गिव यू 1/√। हम क्या करेंगे, हम इन तीनों में से ही एक माइनस कॉमन ले लेंगे। तो उससे क्या होगा कि नेगेटिव कॉमन आया तो एक्स स्क्वायर जो कि नेगेटिव का था वो पॉजिटिव आ जाएगा, 6x जो कि नेगेटिव का था वो पॉजिटिव हो जाएगा और 7 जो पॉजिटिव था वो नेगेटिव हो जाएगा। सो नाउ यू कैन सी कि ये अभी पुराने वाले फॉर्म में ही आ गया है। अब हम इसमें सेम उसी तरीके से करेंगे और देखिए कैसे करेंगे। हो सकता है आपको पिछले मैंने एक ही क्वेश्चन इस टाइप पे कराया था तो समझ में ना आया हो। अब सेकंड क्वेश्चन हम करेंगे और इस पर आप पूरा ध्यान देंगे तो ये डेफिनेटली आपकी समझ में आने वाला है। तो मैंने बताया था कि हम इसको देखिए, ये वाला माइनस बाहर नहीं आ सकता स्क्वायर रूट के, क्योंकि नेगेटिव के बाहर अगर आएगा तो वो इमेजिनरी नंबर होता है और इमेजिनरी अभी इंटीग्रेशन में नहीं है। तो √1 मतलब नेगेटिव ऑफ ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस, मैंने बोला था कि इसको हम उस फॉर्मेट में ब्रेक करेंगे कि a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर हमें मिल जाए, या फिर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर मिल जाए। a स्क्वायर एंड b स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव रखने होंगे हमें, क्योंकि a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला हो या a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला हो, उसमें a स्क्वायर और b स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव ही रहते हैं। सो इसको हमें 2ab मीन्स 2 इंटू a क्या है यहाँ पे x। अब देखिए यहाँ 6x था, मैंने 2a लिख दिया तो b क्या बचेगा? b बचेगा इसमें अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा 3 का, तो यहां से मैं डायरेक्टली b की वैल्यू मिल जाती है और उसको हम क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं उसका स्क्वायर और उसका स्क्वायर माइनस कर देते हैं। -7 एक बचा हुआ था वो मैंने यहां लिख दिया। होप यू गॉट इट। दोबारा समझाता हूं, मैंने इसको a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर की फॉर्म में ब्रेक किया। उसमें a मैंने देखा कि x है तो 2a मीन्स 2x, लेकिन यहां टर्म था 6x तो उसके लिए मुझे एक 3 लाना पड़ेगा जो कि हमारी खुद ब खुद b की वैल्यू हो जाएगी और b का स्क्वायर ऐड करते हैं, b का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो इसके बाद देखिए हमारा सीधा सीधा ये 1/√, ये नेगेटिव एक बाहर है, ये हमारा क्या मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x इंटू 3 प्लस 3 स्क्वायर, ये मिल जाएगा हमें x प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस ये। अब यहां तक हमने कवर कर लिया इसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर में, ये बच्चा -9 -7 दैट विल गिव यू -16 और उसे हम क्या लिख सकते हैं, -4 का स्क्वायर dx। गॉट इट। अब देखिए हमारा बस इक्वेशन बन चुकी है जो कि क्या हो गई है 1/√। अब नेगेटिव का मल्टीप्लाई हमें अंदर करना होगा, क्योंकि हमारे पास ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है कि स्क्वायर रूट नेगेटिव ऑफ समथिंग स्क्वायर माइनस समथिंग स्क्वायर, तो हमें नेगेटिव का अंदर मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये हो जाएगा 4 स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर dx। यहां से ये क्वेश्चन आपको करना है क्योंकि ये अब सीधे सीधे 1/a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की फॉर्म बन गई है। यहां से साइन इनवर्स x/a की फॉर्म में आप इसको लिख देंगे। वैसे करना ही क्या है, मैं करा ही देता हूं। ये क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स x/a, x यहां पे हमारा x प्लस 3 है एंड a हमारा 4 है एंड प्लस c। आंसर मैं चाहता था कि ये फॉर्मूला आप खुद याद करके करें, लेकिन मैंने बता दिया है कि जब भी 1/√a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होता है तो वो साइन इनवर्स x/a होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर हम चलें तो इसमें देखिए, इसमें हमें 2 अलग अलग टर्म्स दिए हुए हैं लेकिन अभी देखिए हो सकता है ये किसी और तरीके से भी हो जाए और होंगे डेफिनेटली, बट अभी हमें सीखना है कि इस तरह से ब्रेक कैसे करते हैं इसको। तो इसको देखिए, पहले हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में लिखना होगा, √x स्क्वायर माइनस ax एंड माइनस bx, तो ये हो जाएगा -ax माइनस bx एंड प्लस ab। तो अभी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में आ चुका है, लेकिन x के 2 टर्म्स हैं तो उन्हें एक साथ लेंगे हम।
तो 1 बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस, देखिए x को मैं कॉमन लेता हूं अगर, तो यहां अंदर क्या बचेगा, a प्लस बी, क्योंकि एक नेगेटिव भी हमने कॉमन बाहर ही ले चुके हैं हम, प्लस ए बी। नाउ दिस इज इन द फॉर्म ऑफ परफेक्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो देखिए फिर से वही ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab की फॉर्मेट में बनाऊंगा, और देखिए कैसे बनाएंगे हम। 1 बाई अंडर रूट, ये एक्स स्क्वायर है मीन्स ये ए स्क्वायर है, तो अब माइनस का माइनस मैं लिखूंगा 2 इंटू ए, मैंने 2a लिख दिया है। अब यहां था a प्लस बी इंटू एक्स, यहां मेरे पास 2 इंटू एक्स हो गया, तो देखिए 2 तो इसमें था नहीं, तो पहले मैं क्या करूंगा, 2 से डिवाइड कर दूंगा। अभी क्या मिलेगा मुझे, ओनली x मिला यहां पे, तो मुझे a प्लस बी का मल्टीप्लाई और करना होगा, जो कि मैं यहां कर दूंगा। ध्यान दें दोबारा, a स्क्वायर माइनस 2ab, तो a स्क्वायर माइनस 2a, और b हमें ऐसा लेना होगा कि अगर हम इसको पूरे को सॉल्व करते हैं तो यही आ जाए, प्लस अब मैंने बता दिया b की वैल्यू हमें मिल चुकी है a प्लस बी बाई 2, तो उसका ऐड करेंगे स्क्वायर होल स्क्वायर, सब्ट्रैक्ट करेंगे, और जो बाकी बचा हुआ है उसे लिख देंगे। ओके, होप यू गॉट इट। इसको अब मैं कैसे लिख सकता हूं, 1 बाई अंडर रूट, ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, दैट इज a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये हमें देगा x माइनस a प्लस बी बाई 2 का होल स्क्वायर, और इन दोनों का कॉम्बिनेशन, इन दोनों का कॉम्बिनेशन आप खुद सॉल्व करेंगे और फर्दर आप ही इस क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करेंगे, क्योंकि अब ये उसी फॉर्मेट में आ चुका है। मुझे बस ये चीज समझानी थी आपको कि कैसे हम इसको यहीं के ही स्प्लिट कर सकते हैं विदाउट नोइंग कंप्लीटिंग स्क्वायर्स। इसके लिए एक पूरा प्रोसेस होता है कंप्लीटिंग स्क्वायर, जो कि अलग से सीखना पड़ता है। 10th में भी आपने सीखा होगा शायद क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, बट अभी हम उसको यूज ना करके, क्योंकि हमें करना तो इंटीग्रेशन है, हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन थोड़ी सॉल्व करनी है, तो हम छोटे से छोटे सिंपल से सिंपल वे में उसको सॉल्व करेंगे, जिससे कि हम अपने आंसर तक पहुंच पाए। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए यहां से कुछ नए टाइप के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए। ये हमारे साथ क्वेश्चन वाला खेल रहा है, उसने पहले क्या किया, पहले सिर्फ कांस्टेंट एक ऊपर दिया, अब यहां दो टर्म्स आ गई, उनमें एक वेरिएबल है और एक कांस्टेंट है, और वो जानता है और हम भी जानते हैं कि हम वो डायरेक्ट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर या फिर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये सारे फॉर्मूले तभी लगा सकते हैं जब ऊपर एक कांस्टेंट हो, लेकिन उसने वेरिएबल दे दिया। पर हम उससे ज्यादा जानते हैं, हम क्या करेंगे, इनको अलग अलग कर देंगे। लेकिन सिर्फ अलग अलग करने से हमारा काम नहीं होता, अलग अलग करके हमें सॉल्व भी करना है और सोचना है कि क्या हम अलग अलग करके उनको सॉल्व कर पाएंगे। तो देखिए ये हो जाएगा x अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी एक्स प्लस 2 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी एक्स। देखिए इससे फायदा क्या हुआ, इससे हमने दो अलग अलग टर्म्स बना दिए। एक में हमारा जो हमारे फॉर्मूले लग जाते हैं, कांस्टेंट ऊपर रहता है, उसमें कन्वर्ट किया है। सेकंड वाले को हमने जो मिला था उसमें कन्वर्ट कर दिया। लेकिन इसको सॉल्व कैसे किया जाए, इसको सॉल्व करने के लिए अब आपको थोड़ा दिमाग चलाना होगा, और हमारी जो सेकंड एक्सरसाइज थी सब्स्टिट्यूशन वाली, उसमें जाना होगा। तो देखिए ये वाला टर्म प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, और अगर मैं इसको t मानता हूं, अगर मैं इसको t मानता हूं तो ये देगा 2x dx इज इक्वल्स टू dt, और मेरा एक x कट जाएगा। ये चीजें आपको सोचनी पड़ेंगी, धीरे 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 ये चीजें आपके अंदर डेवलप हो जाएंगी कि आप सोचने लगोगे कि चीजों को कैसे इजी वे में किया जा सकता है। तो देखिए मैं एक्स स्क्वायर माइनस 1 को t ले लेता हूं, दैट विल गिव मी 2x dx इज इक्वल्स टू dt। लेकिन क्वेश्चन में देखने में पता चला कि यहाँ तो x dx है, तो मैं इस 2 को यहां से हटा के यहां बाई 2 कर दूंगा। ओके, तो मैं x dx को रिप्लेस कर सकता हूं किससे, dt बाई 2 से, एंड एक्स स्क्वायर माइनस 1 को रिप्लेस कर सकता हूं t से, सब्स्टिट्यूशन। सो अब हमें क्या मिल जाएगा, x dx पूरे की जगह में dt लिख सकता हूं, ऊपर बचा 1 ओवर ये क्या बचेगा, अंडर रूट t। लेकिन सिर्फ dt नहीं, dt बाई 2 लिखने वाला था मैं, बट वो बाई 2 जो है वो बाहर आ जाएगा। इसका हमारा काम हो चुका है, और इसका काम पहले से ही हो रखा है कि 2 ओवर ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर dx। ये तो हमारा डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, और ये हमने बना दिया, तो ये क्या हो जाएगा 1 बाई 2
इस t को हम ऊपर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा t की पावर माइनस हाफ। जो स्क्वायर रूट होता है वो एक्चुअल में पावर हाफ होता है, ऊपर जाएगा तो नेगेटिव का हो जाएगा dt प्लस ये 2 बाहर आया, ये हमारे पास क्या बचा 1/√x² माइनस 1 स्क्वायर। अब देखिए दोनों डायरेक्टली सॉल्व हो जाएंगे, क्या हो जाएगा ये 1/2, ये हो जाएगा t की पावर माइनस हाफ प्लस 1। कौन सा फॉर्मूला लगाया मैंने, x टू दी पावर n वाला, जो कि क्या होता है x की पावर n+1 ओवर n+1। तो यहाँ माइनस हाफ प्लस 1 दैट विल गिव मी हाफ अपॉन सेम थिंग नीचे भी आती है तो हाफ नीचे आ जाएगा प्लस 2। अब ये फॉर्मूला याद करने का ट्राई कीजिए। ये फॉर्मूला हमारा क्या ऊपर वाले 3 फॉर्मूले में था, नहीं उसमें रूट था ही नहीं। नीचे एक फॉर्मूला था स्क्वायर रूट वाला, वो था a² माइनस x², जो कि किसका होता था साइन इनवर्स का। और बाकी दोनों फॉर्मूले बहुत इजी थे, क्या थे log x प्लस सेम थिंग, तो इसको हम log x प्लस √x² माइनस 1 लिख सकते हैं प्लस c। यहां जो t है इसको हम घर से लाए थे तो अगेन t को हम क्या पुट कर देंगे जो हमने इसको माना था, तो x² माइनस 1 टू द पावर हाफ। ये जो हाफ है ये ऊपर आके 2 बन जाएगा और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस 2 log x प्लस √x² माइनस 1 प्लस c। ये हमारा इसका पूरा सॉल्यूशन हो गया। देखिए क्वेश्चन उसने थोड़ा सा बदला, लेकिन हमने अपना तरीका जब बदल दिया तो क्वेश्चन हलवा हो गया। अब देखिए आते हैं इस क्वेश्चन पे, इसमें हमने पहले ही गैस कर लिया होगा कि हम x प्लस 2 को अलग अलग कर देंगे, लेकिन क्या उससे काम बनेगा, सोचिए क्या उससे काम बनेगा, क्यों नहीं बनेगा ये पहले देखा जाए। क्योंकि यहां जो था जब हमने x² माइनस 1 को t माना तो उसने सिर्फ और सिर्फ 2x दिया, वो इस x को काट देने वाला था। पर यहां जब इसको हम t मानेंगे तो क्या देगा 4 माइनस 2x। क्या ये ऊपर वाले को कट कर पाएगा x को, 4 माइनस 2x विल नेवर बी एबल टू कट x। तो हमें पहले ये उसी फॉर्म में लाना होगा। ध्यान देना यहाँ पे ये क्वेश्चन यहाँ से थोड़ा सा ट्रिकी है, आपको सोचना पड़ेगा हल्का सा कि जब मैं इनको अलग अलग करता हूं तो ये t करके सब्स्टिट्यूट करके ये कट नहीं कर पाएगा। तो पहले मैं ऊपर वाले को उस फॉर्मेट में ले आता हूं जिसमें वो उसको कट कर पाए। तो ये हो जाएगा, देखिए यहाँ मुझे क्या मिलने वाला है ये हम एक माइंड में रखेंगे, क्या मिलने वाला है 4 माइनस 2x। तो मुझे मेरा मोटिव ये है कि x वाला टर्म कटे, तो मुझे x वाले टर्म को सेम माइनस 2x ही करना पड़ेगा। समझ में आई बात, नहीं आई? मैं क्या कह रहा हूं, जब मैं इसको t लेता हूं तो ये क्या देगा 4 माइनस 2x, लेकिन ऊपर सिर्फ x है तो ये कट नहीं कर पाएगा। तो मुझे x वाला टर्म -2 में लेना पड़ेगा, एग्जैक्टली -2x, तभी तो कट करेगा वो। तो देखिए ये क्या करूंगा मैं, अगर मैं इसमें ये है x प्लस 2 को थोड़ा दूर रखता हूं ओवर √4x माइनस x² dx। अभी तक कितना है हमारा क्वेश्चन, इस x को मुझे -2 करना है एनी हाउ। तो मैं क्या करूंगा 1/-2 से डिवाइड कर दूंगा बाहर और इन दोनों में -2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। नहीं समझ आया, मुझे -2x करना था तो अब मैं डायरेक्टली तो कर नहीं सकता क्योंकि क्वेश्चन ये है ये नहीं है। तो मुझे जितना मल्टीप्लाई करना था उतना मैंने डिवाइड भी कर दिया। तो -2x मुझे मिल चुका है, +4 और चाहिए मुझे, +4 मुझे और चाहिए। तो +4 क्यों चाहिए, ये वाला +4 चाहिए जिससे कि जब मैं इसको t लूं तो ये पूरा का पूरा एक बार में कैंसिल आउट हो जाए। लेकिन यहाँ +4 जब मुझे लिया है मैंने तो यहाँ -4 भी करना पड़ेगा, क्योंकि फिर से हम कुछ अपनी तरफ से ऐड सब्ट्रैक्ट या मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। अगर हमें करना है तो इस तरीके से करना है कि जितना मैं डिवाइड कर रहा हूं या मल्टीप्लाई कर रहा हूं उतना ही, अगर डिवाइड किया है तो मल्टीप्लाई कर दूं, मल्टीप्लाई किया है तो डिवाइड कर दूं, और ऐड किया है तो सब्ट्रैक्ट कर दूं, और सब्ट्रैक्ट किया है तो ऐड कर दूं, जिससे कि मेन क्वेश्चन पे कोई भी फर्क न पड़े। तो अब देखिए, अब मैं इसको -12 बाहर, अब मैं इनको स्प्लिट कर दूंगा। स्प्लिट कहां से करूंगा, यहां से, क्योंकि यही तो वो टर्म बनाया मैंने जो कि t लेने पे कट कर जाएगा। तो ये बचेगा 4 माइनस 2x ओवर √4x माइनस x²। ये बचेगा -4 दैट विल गिव मी -8 अपॉन √4x माइनस x²। ओके,
अब देखिए इसको t ले लिया जाएगा और ये ऊपर वाला कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इसको अब मैं सॉल्व नहीं करा रहा। अब मेरा मोटिव है ये, इसमें अगेन मैं बता देता हूं क्या करना होगा हमें, क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट नेगेटिव का है तो पहले हम उसको पॉजिटिव करेंगे। कैसे करेंगे, सिर्फ इतने को I1 मान लेता हूं, इस I1 को मैं सॉल्व कर रहा हूं, ये मिलेगा मुझे 8 अपॉन अंडर रूट, यहां एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट नेगेटिव है तो उसमें मुझे नेगेटिव एक कॉमन लेना पड़ेगा। क्या मिलेगा मुझे, एक्स स्क्वायर माइनस 4x dx। ओके, अब इसको भी सॉल्व करना पड़ेगा हमें, मींस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इस फॉर्मेट में इसे क्रिएट करना पड़ेगा। तो कैसे क्रिएट होगा वो, 8 अपॉन अंडर रूट। अगेन देखिए दोबारा सेम चीज समझा रहा हूं मैं आपको, ए स्क्वायर माइनस 2a और b मुझे ऐसा सेलेक्ट करना है जो कि इसको ऑल्टर ना करे, इसको चेंज ना करे। तो 2x मेरे पास है, एक 2 का मल्टीप्लाई और कर दूंगा तो ये 4x हो जाएगा, हो जाएगा नहीं हो जाएगा। और यही मेरा b है जो मैंने एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई किया है इन ऑर्डर टू मेंटेन दिस, वही हमारा b हो जाएगा। तो ये हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और कुछ हमारे पास कांस्टेंट था नहीं तो हमने वो लिखा नहीं। देखिए अब ये क्वेश्चन क्या क्रिएट हो जाता है हमारा, 8 अपॉन अंडर रूट माइनस ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, दैट विल गिव मी a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर। एक मेरे पास यहाँ पे माइनस के 4 बचा हुआ है और ये ब्रैकेट में, या फिर -4 को मैं अगेन ए स्क्वायर की फॉर्म में लिख देता हूं तो 2 स्क्वायर। लेकिन अभी ये 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की फॉर्म नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि एक माइनस हमारे पास बाहर है, तो माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, फिर आप फॉर्मूला लगाएंगे और इसका रिजल्ट निकालेंगे। तो एक ये पार्ट भी सॉल्व करना है और ये पार्ट भी सॉल्व करना है। ये पार्ट मैं आप पे छोड़ देता हूँ, ये क्वेश्चंस आपको खुद सॉल्व करने हैं, क्योंकि मेन चीज जो थी जो हमें क्रिएट करनी होती है उस फॉर्मेट में लाने के लिए, अब तो देखिए फॉर्मूला लगाना है ओनली। और फॉर्मूला लगाओगे कैसे, जैसे मैंने बताया था कि यहाँ स्क्वायर रूट, अच्छा नीचे 3 वालों में था, फिर उसमें एक स्पेशल केस था ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट में, जिसका साइन इनवर्स एक्स बाई ए हो जाता था। अगर उस फॉर्मेट में है तो सोने पे सुहागा, नहीं है तो बाकी दोनों भी अच्छे थे, उनमें लॉग एक्स प्लस सेम थिंग, लॉग एक्स प्लस सेम थिंग ये था। तो इन क्वेश्चंस को आप खुद करेंगे। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। तो आइए देखिए पिछले क्वेश्चन जैसा ही सेम क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें भी ऊपर 2 टर्म्स है, एक वेरिएबल है एक कांस्टेंट है। तो आप ध्यान रखेंगे जब भी एक वेरिएबल एक कांस्टेंट आपके पास होगा तो उनको स्प्लिट करना है, लेकिन स्प्लिट उस हिसाब से करना है कि जब वेरिएबल वाला पार्ट हम सॉल्व करें, या फिर वेरिएबल पार्ट के लिए हमें इसको टी मानना पड़ेगा, सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, तो वो उसको कट कर पाए। तो यहाँ पहले हमें एक माइंड में ये रखना पड़ेगा कि जब मैं एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 को टी ले रहा हूँ तो ये मुझे 2x माइनस 2 देगा। ये आपको ध्यान रखना है पहले ही, जब स्प्लिट करने से पहले कि 2x माइनस 2, तो इसको पहले इस फॉर्म में लाइए आप। तो इस फॉर्म में लाने के लिए क्या करूंगा मैं, देखिए पहली बात तो x का कोफिशिएंट यहाँ पे 1 है, यहाँ 2 है, तो मुझे 2 करना पड़ेगा उसको। तो 2 से डिवाइड एंड 2 से मल्टीप्लाई, तो ये क्या हो जाएगा 2x प्लस इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई होगा ऑब्वियसली 6 हो जाएगा। मैंने जब 2 से डिवाइड किया तो ऐसा थोड़ी है कि सिर्फ 2 में मल्टीप्लाई होगा, वो इन दोनों टर्म्स में मल्टीप्लाई होगा क्योंकि दोनों एडिशन में है। ओवर ये तो हमारा सेम ही रहेगा, इसमें हमने कुछ भी चेंजेस नहीं किए हैं। लेकिन मुझे चाहिए था 2x माइनस 2, यहाँ ओनली 2x है तो मुझे माइनस 2 भी इसको देना पड़ेगा एक, और जैसे ही मैंने माइनस 2 दिया तो एक प्लस 2 भी तुरंत देना पड़ेगा। बात समझ में आई? बहुत ईजी है, आप धीरे धीरे समझते जाइए बस कि करना क्या है हमें। मैंने बोला कि इसको स्प्लिट करने से पहले हमें देखना है कि जब मैं इसको सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ तो क्या वो कैंसिल आउट होगा, और ये डिफरेंशिएशन होने के बाद क्या देगा, ये हमें देगा 2x माइनस 2, लेकिन यहाँ तो 2x माइनस 2 है नहीं, तो इसको पहले 2x माइनस 2 बनाना पड़ेगा। इसलिए मैंने पहले 2 से डिवाइड किया और मल्टीप्लाई कर दिया, फिर माइनस 2 किया और प्लस 2 कर दिया। कुछ भी मैंने क्वेश्चन में चेंज नहीं किया है। अगर आप देखेंगे ये 2 और ये 2 कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये 2 इस 2 को और 6 को x प्लस 3 ही बना देगा। मैंने कुछ भी चेंज नहीं किया है, लेकिन अपने हिसाब से मैंने सारा कुछ चेंज कर दिया है जिससे कि मेरा क्वेश्चन ईजी हो जाए। तो अब क्या किया जाए, अब इसको अलग कर दिया जाए और इसको अलग कर दिया जाए। तो देखिए 1/2
2x माइनस 2 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 प्लस 6 प्लस 2 शुरुआत से ही 8 होता आया है ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 dx। ये हाफ आप ध्यान रखेंगे इन दोनों में मल्टीप्लाइड है क्योंकि ये मैंने पहली बाहर निकाल लिया था। अब देखिए, अब आपको समझ में आ गया होगा कि इसमें तो हमें t लेना है, इसको मीन्स एक्स स्क्वायर, अच्छा dx इसको भी देना पड़ेगा, एक एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 इज इक्वल्स टू टी। तो ये मुझे क्या दे देगा, 2x माइनस 2 dx इज इक्वल्स टू dt, isn't it? 2x माइनस 2 dx, इस पूरे को मैं dt लिख सकता हूं। ये मैंने t लिया हुआ है तो इसको मैं पूरा सॉल्व करा रहा हूं क्वेश्चन को। हाफ 2x माइनस 2 इंटू डी एक्स, ये dt आ जाएगा, ऊपर बचा 1 और नीचे बचा ओनली t। यहां स्क्वायर रूट नहीं है, ध्यान रखेंगे आप। प्लस देखिए इस वाले पार्ट की अगर बात करूं तो इसको हमें अगेन सॉल्व करना होगा। सॉल्व करने के लिए अगेन हम वही चीज करेंगे कि 8 अपॉन ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर की फॉर्म में अगेन लाना पड़ेगा। तो पहले एक्स स्क्वायर माइनस 2a क्या है x। अब देखिए मुझे b किससे मल्टीप्लाई करूं जिससे कि ये 2x हो जाए, तो इनफैक्ट ये 2x ही है, तो मल्टीप्लाई मेरा करना ना करना बराबर है, लेकिन b मुझे चाहिए तो मैं इसको 1 से मल्टीप्लाई करूंगा। गॉट इट? मैंने क्या किया, a स्क्वायर माइनस 2ab, लेकिन 2ab ऐसा होना चाहिए कि वो इसी के इक्वल आए, तो मुझे 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ा ओनली। अब b हमारा 1 आ गया है तो इसको ही, इसका स्क्वायर ऐड कर देंगे, इसका ही स्क्वायर माइनस कर देंगे, एक माइनस 5 मेरे पास पहले से था और dx। ओके, अब देखिए यहां से और यहां तक ये हमें क्या वैल्यू देगा, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये देगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो प्लस 8 अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस 1 माइनस 5 दैट इज माइनस 6, उसे मैं क्या लिख सकता हूं, अंडर रूट 6 का होल स्क्वायर dx। अब देखिए, अब अगेन ये फॉर्मूला क्रिएट हो गया हमारा 8 हमारा कांस्टेंट है, बाहर भी जा सकता है, नो इश्यू, इसको हम डायरेक्टली फॉर्मूला लगा सकते हैं इसमें। लेकिन अब आपको अगेन फॉर्मूला याद करने की जरूरत है। तो क्या हमें सबसे पहले क्या देखना था, क्या इसमें स्क्वायर रूट है, इसमें स्क्वायर रूट नहीं है, तो क्या किया जाए, ऊपर वाले 3 फॉर्मूले याद किए जाए। उनमें एक स्पेशल फॉर्मूला था किसका, 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, जो कि था 1/a tan इनवर्स x बाई a। लेकिन क्या ये वो है, नहीं है, यहाँ बीच में माइनस है। तो इसका अब 2 फॉर्मूले थे ऊपर, कौन कौन से थे, 1/2a log x माइनस a ओवर x प्लस a, ये उस फॉर्म का है। तो इसको उस फॉर्मेट में आप लिख देंगे, आपका ये आंसर भी आ जाएगा और आपका ये आंसर भी आ जाएगा। ये 1/t क्या हो जाएगा, log t, और t को हम अगेन रिप्लेस कर देंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 से। तो आइए, ये हमारी एक्सरसाइज 7.4 पूरी हो चुकी है। होप करता हूं कि आपको सारा कुछ समझ में आया होगा और आप बाकी के बचे हुए क्वेश्चंस खुद ट्राई करेंगे। आपको खुद प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, मैं कितना ही समझा लूं आपकी समझ में आ जाएगा, लेकिन आप खुद से क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे अनटिल एंड अनलेस आप प्रैक्टिस करते हैं। प्रैक्टिस आपको बहुत करनी है इसमें। इंटीग्रेशन देखिए सब डराते हैं, इसीलिए डराते हैं कि इसमें प्रैक्टिस मांगता है, बस टफ नहीं है इंटीग्रेशन, ये प्रैक्टिस मांगता है। आप जितने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उतना ही आपको बेनिफिट होगा। होप करता हूँ आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो आप अपने जैसे ही और भी 12th बोर्ड्स की तैयारी कर रहे बच्चों के साथ इसको शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जिससे कि हमें थोड़ा मोटिवेशन मिले कि हम आगे और भी वीडियोज़ बना सकें। और ये 50 डेज़ की सीरीज़ हमारी कंप्लीट होगी, चाहे कुछ हो जाए, बस हमें थोड़ा मोटिवेट अगर आप कर देंगे तो हम और भी अच्छे एक्साइटमेंट से हम वीडियोज़ बनाते रहेंगे। Thank you and have a nice day.